आगे चलते हैं। त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। मंडे से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और नवरात्र की तैयारी कैसे कर रही हैं बड़ी कंपनी जो त्योहारी बेट जहां पे ली जा सकती है। ऑलमोस्ट 95-100 के आसपास आपका स्टॉक आ चुका है मारुति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है इस समय में। तो हमने सोचा मारुति के मैनेजमेंट से क्यों ना बात की जाए, देखिए उनकी तैयारी कैसी चल रही है। शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शशांक, गुड मॉर्निंग, ET Now स्वदेश पे स्वागत है। आपने भी देखा होगा, हम इनफैक्ट रिवाज तो ये है कि पहले ही बुकिंग हो जाती है गाड़ियों की, लेकिन डिलीवरी नवरात्र ऑनवर्ड्स होती है, दशहरा गोइंग इनटू दिवाली। आप बताइए इस बार तैयारी कैसी चल रही है त्योहारों की, किस तरह की बुकिंग्स आई हैं और आपने डिलीवरी की क्या तैयारी कर रखी है पूरे देश में? जी, अभी तक अगर आप डिमांड पैरामीटर्स की बात करें, बुकिंग्स की या इंक्वायरीज की, तो अच्छी डिमांड है और काफ़ी स्टेबल डिमांड है। और खासकर जब हमने नए मॉडल्स देखे उसमें बहुत अच्छी बुकिंग्स भी आई हैं। और लेकिन क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में पिछले 1-1.5 साल से सेमीकंडक्टर के चलते प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। और यही वजह है कि जो बुकिंग्स पेंडिंग हो गई हैं कस्टमर्स के लिए, वो ज़्यादा हो गई है इंडस्ट्री में। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री में इस समय करीब 7.5 लाख के करीब बुकिंग्स पेंडिंग होंगी, जिसमें मारुति सुजुकी की ही 4,40,000 बुकिंग इस समय पेंडिंग है। तो ये जो सप्लाई सिचुएशन है ये बेहतर हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोडक्शन इस बुकिंग के हिसाब से होगा तो बहुत अच्छा सेल भी हो सकता है इस नवरात्रों में और दिवाली वाले फेस्टिवल सीजन में। राइट, एक और चीज मिस्टर श्रीवास्तव आपसे समझ जाएंगे, क्योंकि जो करेंसी फ्लक्चुएशन है तो एक तरफ से तो आपके लिए पॉजिटिव है कि येन जो है वो लगभग उसमें कमजोरी है, 145 तक का लेवल हो गया अगेंस्ट डॉलर, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है तो ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन है इसका क्या नेट आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? थोड़ी सी और पिक्चर अगर हमें क्लियर हो पाए। देखिए, आइदर वे अगर आप देखें, डॉलर अगर बढ़ता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं उसके अगेंस्ट हमारे को जो रुपीस मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। अगर 80 रुपये के करीब हमें अगर रेट हो जाता है तो ऑब्वियसली इट एक्चुअली हेल्प्स इन गेटिंग मोर मनी फॉर द एक्सपोर्ट्स दैट वी आर डूइंग। ऑन द अदर हैंड, जो येन का जो आपने बताया, जहाँ पे येन की जो वीकनेस है डॉलर के अगेंस्ट 145 के दरमियान, 142-145 के दरमियान, वो भी हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारे जो इम्पोर्ट्स, नंबर 1 इम्पोर्ट करेंसी जो है वो येन में है। तो वो कंपनीज जिनके इम्पोर्ट्स येन में है उनको फायदा होगा इस कमजोरी का। तो ये लिहाजा हमारे मारुति सुजुकी के लिए तो पॉजिटिव है। शशांक जी, ये बताइए कि एसयूवीज में आपका मार्केट शेयर कैसा पैन आउट हो रहा है? आप एक के बाद एक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। पहले आपकी ब्रेजा आई थी नई एकदम, अभी आपका विटारा आ गई है और एक्सेल 6 तो बढ़िया चली रही है। किस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं नंबर्स वहां पे और आपकी उम्मीद क्या है सितंबर ऑनवर्ड्स? ये सिर्फ इस पिछले कुछ 2-3 महीने की नहीं, ये हम 3-4 साल से ये देख रहे हैं कि लगातार एसयूवी की तरफ रुझान कंज्यूमर्स का बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि एसयूवी मार्केट जो करीब 26% था 3 साल पहले, वो इस समय 40-41% है टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट का। तो अच्छा इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में भी और एज ए शेयर ऑफ द टोटल मार्केट में भी। और यही वजह है कि एसयूवी वाले सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है ओईएम्स को, और कई नए मॉडल ओईएम्स ने उतारे हैं इस सेगमेंट में। तो ये जो रुझान है ये साल भी बरकरार है। और ये डिज़ाइन का प्रेफरेंस है कुछ तो, और कुछ ऐसा भी प्रेफरेंस है कि प्रीमियम हैच और जो सेडान की जो गाड़ियां हैं उनसे प्राइस पॉइंट एसयूवीज का अब काफ़ी ओवरलैप भी रहने लगा है, इसलिए लिहाजा कंसिडरेशन फॉर एसयूवीज हैव गॉन अप। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि अभी आगे भी आता रहेगा। और यही वजह है कि मारुति सुजुकी ने भी हाल में 2 नई एसयूवीज उतारी है मार्केट में। नई ब्रेजा हमारी एंट्री एसयूवी में, और मिड एसयूवी में हम अब जल्दी ही सेल शुरू करने जा रहे हैं हमारी ब्रांड विटारा का, जिसके लिए बुकिंग्स बहुत अच्छी आएंगी। ये बताइए कि आगे चलते हुए आप अपनी विटारा की प्राइसिंग कब रिलीज करने वाले हैं? क्योंकि आपकी सैम्पलिंग तो सबने देखी ली है, हमने भी आपके स्पेशल बातचीत चलवाई थी सृष्टि के साथ पहले और गाड़ी भी दिखाई थी। सबके मन में आ रहा है ये शानदार ऑफरिंग का प्राइस क्या होगा? आप कब रिवील करेंगे प्राइस?
प्राइस हम मोस्ट प्रॉब्ली 26 तारीख को रिवील करेंगे, और वही डेट है जब हम इसकी सेल की शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो पहला नवरात्रा भी है और यही हमारी कोशिश है कि हम 26 तारीख से इसका सेल भी शुरू करें और उसी समय हम अपनी प्राइस का भी अनाउंसमेंट करते हैं। तो मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि आपने ये ऑस्पिशियस ओकेजन चूज किया और ये मच अवेटेड वॉच आउट इवेंट भी होगा कि ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग आए, क्या एग्जिस्टिंग मॉडल्स के प्राइस हाइक की भी कोई एंटिसिपेशन होनी चाहिए, बाजार उसके लिए तैयार हो? ये बात हम हमेशा कंसिडर करते हैं अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को लेके कि क्या हमें प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही है कि पिछले 2 साल में काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ है कि ये मटेरियल कॉस्ट को लेके, चाहे वो स्टील हो या एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक्स हो, रोडियम, पैलेडियम, कॉपर वगैरह। तो इसी वजह से हमने कई प्राइस हाइक्स भी ली हैं, लेकिन हमने वो प्राइस हाइक्स इतनी नहीं ली हैं कि जो कवर करे ये जो इंक्रीज कॉस्ट है। लिहाजा प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीनों में देखें तो थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हुई है मटेरियल कॉस्ट की, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आया है मेरी नज़र में। बट यू नेवर नो, तो unless there will be a sudden change in the material cost upward or downward, we will have to keep watching to take a decision. अभी तक तो हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रांक जी आज समय देने के लिए और ये इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो यानी नवरात्र की शुरुआत होगी, ऑस्पिशियस शुरुआत होगी और तभी ग्रैंड विटारा का प्राइस और मैं आपको यही बता दूं कि बाजार में खबर ये है कि इनके रिकॉर्ड नंबर्स आएंगे विटारा में, बहुत जबरदस्त तरीके से वैल्यू एड। ये लोग इतनी वैल्यू, देखिए मारुति जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है और वैल्यू ऑफरिंग कर देता है। Correct. तो लोग टूट पड़ते हैं। मेरी उम्मीद ये है, जितना थोड़ा बहुत मुझे ऑटो समझ में आता है, कि ग्रैंड विटारा का सॉलिड रिस्पांस आएगा। वेरी नाइस। और ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से भी तो बड़ा रीजन साइट किया गया ग्रैंड विटारा को लेकर, देखिए भाव तो आ ही गया, भाव देखिए 10-500 तक के टारगेट बात की जा रही है। और